हाँ दोस्तों आज ये हमारा वीडियो जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता पे वीडियो है। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है और इस टॉपिक के प्रति यानी कि जेंडर इक्वलिटी के प्रति हमारे मन में या आपके मन में क्या थॉट क्या विचार हैं, सो मैं आपके पास शेयर करूँगा। ठीक है, ये टॉपिक मैं इसलिए लिया हूँ जेंडर इक्वलिटी कि अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले आपने क्या लखनऊ गर्ल कुछ करके सुना होगा, वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था। नहीं भी देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लखनऊ गर्ल, तो उस घटना के बारे में आपको किसी भी वीडियो में देखिएगा तो मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बनाया होऊंगा उसका मैं वीडियो लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाह रहा हूँ कि लखनऊ आखिर क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन मुझे उतना डाटा मैं अच्छा से बता भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस समय मैं थोड़ा बता दूँगा। पहले मैं बता देता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है और इस घटना से कैसे ये लिंकेज है। देखिए, जेंडर इक्वलिटी का आप अगर हिंदी मतलब समझिएगा, जेंडर मीन्स होगा लिंग, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि लिंग समानता। लिंग के बारे में तो आप तो भली भांति पहचानते होंगे, जानते भी होंगे। हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, बहुत सारे भाषा के ग्रामर पढ़े होंगे, संस्कृत व्याकरण में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़े होंगे। आप क्या बोलते हैं कि मुख्य तौर पे लिंग के प्रकार जानते होंगे, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इंग्लिश में फैमिली जेंडर किसको बोलते हैं, स्त्रीलिंग को बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर को बोलते हैं, फिर न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ये सब जेंडर पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज जिस जेंडर की बात करने वाला हूँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं, मतलब कि जो आप जानते हैं उस टॉपिक से नहीं है। मैं उस जेंडर की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया को, यानी कि इस दुनिया की जो गाड़ी है, पहिया है, सॉरी, जो वाहन है, गाड़ी है, उसका जो दो पहिया है, स्त्री और पुरुष जो दोनों मिलकर समान रूप से भागीदारी निभाते हैं इसको निर्वाह करने में, चलाने में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी पे रिलेटेड है। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है थोड़ा मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपका बिहेव, आपका किसी जेंडर के प्रति यानी कि किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, दोनों में आपका बिहेव, बर्ताव सेम है तो उसको बोलेंगे जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो उसको जेंडर अनइक्वलिटी बोलेंगे, यानी कि जेंडर असमानता। जो अभी तक जेंडर असमानता चलती आ रही है और सभी लोग कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी आना चाहिए, यानी कि स्त्री और पुरुषों में समान बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं अकेले, मतलब कि जहाँ पे आपको अननोन स्त्री या अननोन पुरुष दिख जाए, यानी कि रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जा रहे हैं, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई स्त्री दिख जा रही है, तो आप उस स्त्री से आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा बिहेव अपना कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से बात कर रहे हैं। और वही उसी प्लेस पे अगर कोई दूसरा पुरुष दिख जा रहा है तो उनसे आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। उस दोनों में अगर एक समान है, यानी कि स्त्री से भी सेम बर्ताव कर रहे हैं, यानी कि सेम बातचीत कर रहे हैं, मतलब जिस भाव से, सेम भाव से बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह पुरुष से भी सेम भाव से बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों जब समान होगा तो इसको बोलेंगे लिंग समानता है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी बोलेंगे, इसको बोलेंगे। और जब इसी में डिफरेंस आ जाएगा तो बोलेंगे जेंडर अनइक्वलिटी। ठीक है, और लखनऊ गर्ल का जो घटना हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा ही बता रहा हूँ उसके बारे में। आप भी सोचेगा कि गरे मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हैं, यानी कि ये जो लखनऊ गर्ल वाला बात ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था वो लखनऊ गर्ल वाला, वो ख़त्म हो चुका है, फिर क्यों अभी बना रहे हैं। मैं जेंडर इक्वलिटी को बना रहा हूँ, इसलिए उस टॉपिक को थोड़ा बताना जरूरी है। उसमें यही हुआ था कि जो लड़की थी वो ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं कर रही थी, और ट्रैफिक मतलब कि जो बोलते कि कार चली, गाड़ी क्या बोलते क्रॉस कर ही रहा था, तो उसमें यह जबरन क्रॉस कर रही थी, जिस कारण एक जो ओलो ड्राइवर था, ऐसे टैक्सी ड्राइवर मान लीजिए कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे अपना ब्रेक लगा लिया। बहुत सारी ये वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस जो लड़की थी
पहले तो उसमें दिखा जाता है कि उसका ड्राइवर का फ़ोन तोड़ देता है, फिर उससे बुरा बर्ताव करता है, और बहुत सारे झापर भी ऐसो कितना 20-22 झापर क्या बोलते हैं, 20 चमाट बोलते हैं ना, वो लगा देते हैं, जड़ देते हैं। बेचारा ड्राइवर कुछ नहीं बोल पाता है, 22 झापर खाते हुए भी बेचारा नहीं तो रो पाता है, आंसू को भी अपना छिपा लेता है और नहीं कुछ बोल पाता है। लेकिन ये जब देखने वाली सीरियस ये है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, यानी कि लोग सब आते हैं, तो उस लड़की का बात सुनते हैं, यानी कि स्त्री पक्ष का बात रखते हैं, बात सुना जाता है। लेकिन ये जो ड्राइवर है पुरुष पक्ष का बात नहीं रखा जाता, नहीं सुना जाता है। और क्या बोलते हैं कि अंधविश्वास होता है ना, अनदेखी, यानी कि बिना कुछ देखे स्त्री की बातों पे और उस लड़की की बातों पे विश्वास कर लिया जाता है, और ड्राइवर बेचारा क्या होता है कि उनको जेल हो जाती है, और बाद में ये सब घटना घटती है। तो उस टाइप ही तो ये सब भी जेंडर इक्वलिटी से ही रिलेटेड है। चलिए अब क्या बताता हूँ, मैं अब बताता हूँ जेंडर अनइक्वलिटी, यानी कि जेंडर असमानता की कहाँ कहाँ घटना घटती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि आप पुलिस थाना के आप एक मतलब पुलिस है, यानी कि अध्यक्ष पुलिस है, और दो व्यक्ति आपके पास आता है निर्णय लेने के लिए, मतलब कि आप निर्णय कीजिएगा। वो दो व्यक्ति आते हैं, दो व्यक्ति में व्यक्ति का मतलब होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आता है। ठीक है, तो दो व्यक्ति आते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति स्त्री रहता है और एक रहता है पुरुष। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ रहता है, कारण क्या होता है नहीं पुलिस को पता है और नहीं मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन दोनों आता है, अपना अपना पक्ष रखता है। पुरुष का तो आप जानते ही हैं, पुरुष के बारे में क्या कहा जाता है कि पुरुष मर्द होता है, यानी कि वो अपना दर्द छिपा लेता है, यानी कि जो आंसू आते हैं वो भी छिपा लेता है। ठीक है, लेकिन स्त्री के बिहेव ऐसा देखा जाता है, हम देखते आ रहे हैं, यानी कि उसको कम तकलीफ मिलता है या छोटे सा भी दर्द होता है। ठीक है, तो उसमें अपना जो बात कहती है तो आंसू रोने के साथ कहती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि जो पुरुष है उसने स्त्री को एक झापड़ या एक चमाट लगाया होगा, स्त्री भी मान लीजिए कि उस पुरुष को एक चमाट के बदले 10 झापड़ 10 चमाट कहीं लगाया होगा, लेकिन दोनों निर्णय के लिए पुलिस के पास आता है। तो पुरुष पहला अपना पक्ष रखता है कि कहता है कि इस लड़की ने मुझे 10 झापड़ मारा है। ठीक है, वो लड़की या स्त्री पे 10 झापड़ मारा है, यानी कि वो स्त्री पे अपना इल्ज़ाम थोपेगा कि देखिए इसने ये किया था, इसकी गलती थी। ठीक है, सिंपल भाव में बोलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिना रो धोकर, ठीक है, बिना फेस एक्सप्रेशन चेंज किए, उस टाइप से पुरुष बोल रहा है। लेकिन उसी में जब स्त्री है वो फेस एक्सप्रेशन चेंज करके, यानी कि रो कर, बहुत आंसू चुआ कर, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, यानी कि बहुत दुख दर्द करके उस कितना एक दो चमाट खाई होगी, ऐसा दर्द करके बताती है रो रहा कर। मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि रात का समय है और मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी बात अगल बगल भी सुनाई देता है। तो मैं अगर रो कर वीडियो बनाऊँगा तो उन लोगों को लगेगा कि रो क्यों रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि रो धोकर व्यक्त करेगी। तो आप बताइए कि वो पुलिस जो है पुरुष का बात पे ज़्यादा यकीन करेगा कि स्त्री के बात पे ज़्यादा यकीन करेगा? तो अब ऐसा है, मेरे हिसाब से वो पुलिस स्त्री की बातों को ज़्यादा विश्वास करेगा, उस पर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके स्त्री के बातों पर विश्वास कर लिया जाता है। मैंने देखा हूँ समाज में, आप भी देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आप नहीं देखे होंगे तो एक दो एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद होता है, तो उसके हटा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए वो स्त्री पर विश्वास करेगी, पुलिस जो था, आप पुरुष को उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको खुद पुलिस एक दो झापा लगाएंगे, उनको जेल में भी बंद कर सकता है। ठीक है, लेकिन आखिरी गलती स्त्री को भी तो हो सकती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, एक है जो सिंपल भाव से अपना दर्द व्यक्त कर रहा है या किसी के बारे में, यानी कि अपना जो घटना हुआ है उसको बता रहा है और गलती किसी और का है और सिंपल भाव व्यक्त कर रहा है, तो उस पर यकीन नहीं किया जाता है। लेकिन जो दूसरे पक्ष है, जो दोषी है, गलती वही किया हुआ है
और कम पिटाया हुआ है, दूसरों को मारे हुआ है, दोषी है वो, लेकिन वो रो कर, क्या बोलते हैं कि रो कर दुख भाव से, तकलीफ से, क्या वो ऐसे बोल सकते हैं कि नाटक करके, एक्टिंग करके, गलत एक्टिंग करके व्यक्त करेगा तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ज़्यादातर एक्टिंग इस मामले में स्त्रियां करती हैं, इस कारण लोग स्त्रियों पर विश्वास कर लेते हैं। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो से बनिए और अपने अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैं जो भी बताऊँगा रियल घटनाएँ बताऊँगा, और ऐसा मैं रिसर्च तो नहीं किया हूँ, उस सब पहले ये सब मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, हो गया। और भी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप घर में आपके पापा हैं और आप 2 भाई हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े भाई हैं, मान लीजिए कि 2 लड़के हैं ना आपके पापा के, यानी कि 2 बेटे हैं, तो आप बड़े बेटे हैं और आपसे छोटा एक छोटा बेटा, ठीक है। मान लीजिए दोनों में आपस में झगड़ा होता है, तो आप बड़े हैं तो आप अपने छोटे भाई को प्यार दुलार से, जब दोनों में झगड़ा होगा तो आप कम ही मारिएगा, लेकिन आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि छोटा जो है पिटाएगा कम लेकिन मारेगा बहुत ज़्यादा और रोएगा बहुत ज़्यादा, मारेगा भी बहुत ज़्यादा और रोएगा भी बहुत ज़्यादा। ये आप अंदाज़ लगाइएगा। जो होगा, जो छोटा भाई होता है, छोटा जो लड़का है वो तो मारेगा खूब, ठीक है। बड़ा है तो सोचेगा कि छोटा है क्यों ज़्यादा मारे, वो अपने बचाव के सेंस में उस छोटे को थोड़ा बहुत मारेगा या अपना डिफेंस करेगा। लेकिन जब दोनों तकलीफ़ें बताने जाएगी, कंप्लेन करने जाएगा अपने जो पापा के पास है, पिताजी के पास है, तो बताइए, आप सोचिए कि उस पापा जो है, पिता है, उस दोनों लड़के में से किस लड़के पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। एक जो बड़ा लड़का है सिंपल सा जाएगा, क्या है कि तो मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो थोड़ा सीरियस हूँ, सीरियस होना चाहिए मुझे, तो वो अपना जो दुख दर्द है यानी कि कंप्लेन करेगा, कि कहेगा कि छोटा भाई ने गलती किया है और मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, इस टाइप से बताएगा, सिंपल भाव में बताएगा। लेकिन वो छोटा लड़का है, वो तो पहली बात है कि दोषी वही है, मतलब मारा वही बहुत ज़्यादा रहेगा और 1-2 झापड़ खाया भी रहेगा, लेकिन इस टाइप से बताएगा, दुख दर्द में बताएगा, चिल्ला चिल्ला कर, रो कर, पापा पापा मेरे को ये मारा है, इतना मारा है। बताओ वो पापा किस पे विश्वास करेगा, बड़े लड़के पे कि छोटे लड़के पे? अवश्य वो छोटे लड़के विश्वास करेगा। और वह ये तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ सुना भी चाहता है, जो अच्छे माता पिता होते हैं वो दोनों पक्ष सुन भी लेते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि छोटे बच्चे रो रहा है, ठीक है, भले गलती किसी का हो, छोटे बच्चे बोल भी दे झूठ मूठ का कि बड़े भाई ने मारा है, तो बस हो गया बड़े भाई का, उसको पिटाई चालू हो जाएगा, ठीक है। और छोटे भाई इसको क्या करे, ब्लैकमेल करता है। मैं अपने भी फैमिली, किसी भी फैमिली बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। छोटे भाई क्या करे, ब्लैकमेल भी कर सकता है। ब्लैकमेल करने के लिए इस टाइप से करेगा कि कुछ भी होगा, खाने पीने या कहीं भी गलत उलट कोई भी काम में, वो छोटे भाई पे कहेगा कि से मेरा ये कर लो, मेरा ये काम कर दो, नहीं तो मैं पापा कहूँगा कि तुम मुझे मारे हो, सताए हो, इस टाइप से। और बड़ा लड़का जो है, जो बड़ा भाई है, वो तो किसी प्रकार से यकीन तो दिला ही नहीं सकता है। तो ये सब भी जो टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी, अनइक्वलिटी को दर्शाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जेंडर इक्वलिटी रहता, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों पक्ष को सुना जाता, जो ओलो ड्राइवर लखनऊ वाला मैं आपको घटना बताया हूँ, उसमें अगर स्त्री पक्ष को भी सुना जाता और जो भीड़ आया है उसने ड्राइवर का भी बात सुनता कि बताओ क्या हुआ, फिर स्त्री से भी पूछता क्या हुआ, ठीक है, तब दोनों पक्ष को सुनकर तब कार्रवाई किया जाता। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, स्त्री जो भी कुछ बोल दी आँख बंद करके विश्वास कर लिया जाता है। अच्छा, क्या कि इस पुरुष ने मुझे गलत नजर से देखा, अच्छा ये बात है, उस बेचारे इस पुरुष देखा है कि नहीं देखा है, गलती है कि नहीं है, कुछ जाने बगैर उस पुरुष को पीटा जाता है। बहुत भीड़ भयंकर मारती है भाई, आप कभी पिटाए होंगे तो पता होगा, मैं भी पिटाया होऊंगा, मेरे को याद नहीं है, अपना बेइज्जती कौन करवाएगा, ठीक है। यानी कि भीड़ बहुत भयंकर मारती है, ठीक है, अब समझ जाइएगा। तो भीड़ जो है स्त्री की बातों पे जल्दी विश्वास कर लेता है। हम लोग भी है तो हमारे सामने भी कोई दो पुरुष आएगा, यानी कि एक पुरुष एक स्त्री आएगा, तो मेरा ज़्यादा पक्ष झुकाव स्त्री के पक्ष में होगा,
क्योंकि हम लोग के जो हिस्ट्री आता जा रहा है, हम लोग को जो पूर्वज के द्वारा जो हो रहा है या गांव समाज में घटना देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि स्त्री जो है हमेशा बेगुनाह निर्दोष रहती है और पुरुष उस पर तकलीफ जुल्म करते हैं। इसलिए हम लोग आंख बंद करके स्त्री पे विश्वास कर लेते हैं और पुरुष के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा घटना है। एक मैं इसी वीडियो में ही एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ज्ञान देना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप किसी के लिए लाख भलाई कर दीजिए, मतलब कि लाख सही काम कर लीजिए, लेकिन आपसे एक गलती हो जाएगा ना, तो वह आपको लाखों भलाई किए होंगे, हजारों भलाई किए होंगे, वो भूल जाएंगे और बस सिर्फ आपका जो गलती किए हैं उसी को याद रखेंगे, उसी को दोहराएंगे, बार बार ताना कोसेंगे और उसी को लेकर गांव समाज में जो भी मिलेंगे उनसे ढिंढोरा पीटेंगे कि देखो इसने एक गलती किया, इसने एक गलती किया है। लेकिन आपने इतना सारा सही किया है, उनके लिए इतना सारा भलाई किया है, वो काउंट नहीं होगा। नियम है, क्योंकि डाटा ज़्यादा रहता है, इतना सारा कितना का थोड़ी कहा कि ये मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, लेकिन जो गलती किया उसको किया जाता है। तो यही चीज़ होता है। इस तरीके औरत के भी सेंस में कर लीजिए, आप उनके लिए जैसे कि आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप उनको एक छापर मार दीजिएगा ना, तो वो क्या होगा, पहले तो खाना छोड़ देगी, ससुराल वाले को बताएगी, सबको बताएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उनका पहाड़ टूट पड़ा। आप उसको एक छापर ऐसे नहीं मार दीजिएगा। दरअसल ऐसा हुआ होगा जैसे कि स्त्री है तो अपने इतना सारा बोलेगी, इतना सारा बोलेगी, आपको मेंटली प्रेशर जो बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं ना, वो सारा हो जाएगा। और मेंटल डिप्रेशन में आप गुस्से में मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर, ठीक है, एक छापर मुश्किल से धोखा से लग जाएगा, तो वो बड़ा आतंक हो जाएगा। तो लोग देखेंगे, सुनेंगे, अरे कहेंगे अरे क्या स्त्री पे हाथ उठा रहे हो, कितना औरत वाली काम करते हो, मतलब बहुत सारा इस टाइप से बोलेंगे कि स्त्री पे हाथ उठाते हो। गांव समाज जो भी मिलेंगे, दोस्त होगा, यार होगा, वो भी बोलेंगे कि स्त्री पे हाथ उठाते हो, इस टाइप से होगा। और भी है, और मैंने एक दो ठो वीडियो भी देखा हुआ था, उसमें दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति रहता है, पुरुष रहता है, वो स्त्री की तरफ ताकती है कि नहीं ताकती है, उसमें दिखाया जाता है कि नहीं ताकती है, लेकिन स्त्री जानबूझकर उस पुरुष पे इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, कहता है कि ये पुरुष मुझे छेड़ रहा है, मेरे को गंदी नज़र से देख रहा है। अरे भाई, गंदी नज़र क्या होता है, नज़र होता है, ठीक है, बस किसी का आँख का उस टाइप से रहता है जो एक ही डायरेक्शन में देखते रहता है। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा एक ही डायरेक्शन में देखते रहता हूँ, क्या बोलते हैं कि मेरा जो गोल टाइप का है ना, वो कम मूव करता है, मैं शुरू से ही एक डायरेक्शन में देखता हूँ। तो कोई क्या कहता है, देखो मेरे को घूर रहा है, या मेरे को ही देखता जा रहा है, या गलत नज़रिए से देखता जा रहा है। स्त्री बोलेगी तो भीड़ होगा, गांव समाज को कहेगा कि यकीन कर लेगा, कहेगा कि सही में ही देखा होगा, ठीक है। लेकिन वही जो पुरुष कहते कि ये स्त्री मुझे गलत नज़रिए से देख रहा है, तो कोई नहीं कह रहे पागल है, ठीक है। लेकिन वही जब पुरुष किसी स्त्री को देखेगा और स्त्री कह देगी कि देखो मुझे को देख रहा है, तो पागल कहने के बजाय उसको, पुरुष को पीटा जाएगा। ये सब आप समझ रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड ऐसा टॉपिक है, एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारा है, और मुझे तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि हाँ, एक और देखिए, आप अगर कहीं पे टेम्पू में जा रहे हैं, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, मैंने रास्ते में जाता हूँ तो कुछ एनालिसिस करते जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो उस थॉट जो क्रिएट होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे रिसर्च करके सब मैं बता रहा हूँ कि आप ऑटो में जाते हैं, ऑटो में जा रहे हैं और बगल में कोई, मान लीजिए कि कोई लड़की बैठी है, स्त्री बैठी हुई है, अगर वह आप पे चाहेगी तो इल्ज़ाम लगा कर आपको पिटवा भी सकती है, ठीक है। भले आप गलती किए नहीं किए, ये रिस्क बनता है, ठीक है। लेकिन आज मॉडर्न हो गया है, स्त्रियाँ कुछ अच्छी हो गई है, लेकिन ये हम लोग स्त्रियों पे इस टाइप से विश्वास करते हैं ना, हम लोग औरतों पे से, औरतें चाहेगी तो पुरुष को, या जो लड़की चाहेगी तो लड़के को पिटवा सकती है, प्रताड़ित कर सकती है। जैसे मान लो कि कहेगा
कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, भले आप छेड़े नहीं छेड़े बात की बात है, ठीक है, कहेगा कि गंदी नजर दिख रहा है, आंख मार रहा है, इस टाइप से कर रहा है, लेकिन आप किए नहीं होंगे। लेकिन लोग जो आएंगे कहेंगे अच्छा ये बात है, ये छेड़ रहा है, भले वो लड़के का बात पूछे सुनेगा ही नहीं। कोई भी भीड़ आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि ये छेड़ रहा है, ये छेड़ रहा है ना, इस टाइप से। और कहे पूछेगा भी नहीं कि तुम छेड़ रहे थे कि नहीं छेड़ रहे थे, सिर्फ माफ़ी मांगो, इस टाइप से नहीं। एक बैग भीड़ जो है पीटने पर उतारू हो जाते हैं। ये जो गांव समाज का है ना, ये जो कमियां है, पहले दोनों पक्ष से सुनिए, हो सके तो कहिए माफ़ी मांग लीजिए। वो बोलेगा बंदा से, कहेगा आप इसको छेड़ रहे थे क्या, तो कहेगा नहीं मैं नहीं छेड़ रहा था, इस टाइप से कुछ अपना पक्ष तो रखने देते हैं। यहाँ तो आवाज़ ही दबा दिया जाता है पुरुष पक्ष का जब स्त्री पक्ष बोलती है, ठीक है, इस टाइप से है। तो आप कहीं भी जाइए सावधान होकर जाइए, ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं स्त्री को होता है तो उस टाइप से, मैं तो ऐसे स्त्री से होता है क्या बोलते हैं कि दूरी रहता हूँ, ऑटो हो कहीं भी हो, ठीक है। बात भी उतना नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्या पता प्रताड़ित कर दें, क्या बोलते हैं कि पिटवा सकती है। सिर्फ पिटाई ही नहीं होगा, इज्जत भी चला जाएगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो ये गलत हरकत करता है, देखो पिटा के आया हुआ है। कहीं भी जाएगा तो कहेगा देखो गलत हरकत किया है, पिटाया है, ठीक है। तो मतलब कि वो पुरुष गलती नहीं किया रहेगा, फिर भी उसको बार बार लोग कहेंगे, जो भी मिलेगा दोस्त भी यार कर कहेगा अरे यार तुम कैसा करता है, ऐसा गंदी हरकत करता है, लेकिन वो किया नहीं रहेगा। अब बताइए, जो ब्रेन अंदर से बोल रहा है कि भाई मैं नहीं किया हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन लोग उसको कह रहे कि नहीं तुम दोषी हो, तुम ऐसा गलती काम किए हो, तो अंदर ब्रेन जो होगा क्या बोलेंगे अनबैलेंस हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, इस कारण वो व्यक्ति जो पुरुष है गलत कदम उठाएगा ही, या तो उस लड़की के खिलाफ कुछ करेगा, या उस गांव समाज को तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गांव समाज में सभी लोग आते हैं, ठीक है, या खुद सुसाइड कर सकता है। तो ये सब है, ये मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको ये सब समझना है, ठीक है। अपना बचाव भी करना है, और स्त्री पक्ष से देख रही है तो ये सब करना है, ये सब गलत बात होता है। आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, तो ये देखिए उसका क्या परिणाम होने वाला है। दोस्त यार में क्लास में है तो थोड़ा बहुत चलेगा कि भाई उसको थोड़ा मार दे, एक दो झापा लगा काम चल जाएगा, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे किसी को अनजान व्यक्ति को इस टाइप से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या पता वो उसका बीमारी होगा एक तरफ देखने का किसी भी कारण से, ठीक है। आप माफ़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इल्ज़ाम लगा तो उसका एक बेचारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इस इज्जत जो भी है, शौहरत सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फैमिली से आँख नहीं मिला पाता है, ये सब घटना हो सकती है। आप इसको समझिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये सब था। और देखिए अब जेंडर इक्वलिटी, ऐसा तो कहने के लिए 100% जेंडर इक्वलिटी नहीं आ सकता, यानी कि जेंडर समानता, लिंग समानता 100% नहीं आ सकता। कैसे नहीं आएगा, तो देखिए स्त्री का जो बनावट होता है, शारीरिक बनावट होता है, पुरुष का शारीरिक बनावट जो होता है वो अलग होता है, यानी कि इक्वलिटी नहीं इसलिए नहीं आ सकता कि जैसे कि आर्मी फोर्स होता है, उसमें इंटरनल के लिए स्त्री या महिला भी भागीदारी ले सकती है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, यानी कि बॉर्डर पे, यानी पड़ोसी जो कंट्री होते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस समय क्या होगा कि स्त्री नहीं जा सकती, ठीक है। जेंडर समानता का मतलब है, यानी कि लिंग समानता का मतलब है कि स्त्री जो काम कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि दोनों समान, दोनों को एक नज़रिए से देखा जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है और नहीं कभी देखा जाएगा 100%, ठीक है। क्यों, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। आप बस में भी जाइए, बस में भी लिखा रहेगा कि इतना % महिला के लिए आरक्षित है, अलाउ है कि इस पर सिर्फ महिलाएं बैठेगी, और महिला भी गर्व महसूस करती है, वाह मेरे लिए आरक्षित है। ये नहीं देख रही है कि आप चाहते हैं कि इक्वलिटी हो, लेकिन इसमें आपको क्या है कि कमज़ोर साबित किया जाता है। आपको कमज़ोर साबित करने का मतलब है कि आप बस या ट्रेन में हैं, पुरुषों के भांति आप खड़े नहीं रह सकते हैं,
तभी तो आपके लिए सीट अलाउ किया गया है। यानी कि आप शारीरिक रूप के वीक हैं, कमज़ोर हैं, तभी तो आप ऐसे रियल में कमज़ोर होता ही है। लेकिन वो सोचे कि नहीं मैं पुरुष के बराबर करूँगा, पुरुष जाति का, तो कैसे बराबर होगा भाई, जब तू ट्रेन में है, इस समय सीट आरक्षित आपके लिए है। बहुत सारे क्या बोलते हैं कि वैकेंसी आता है, उसमें भी उसके लिए अलग है, अलग से आरक्षित है। तो ये सब देख सकते हैं। ऐसे हर जगह आप चाहेंगे तो जेंडर इक्वलिटी आ सकता है। सरकार इसका प्रयास कर रही है। यानी कि टीचर हो गया, बहुत सारा जॉब होता है जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं और पुरुष भी समान भागीदारी लेती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें अनइक्वलिटी देखा जाता है। कुछ हार्ड वर्क होते हैं, यानी कि स्त्रियों के लिए हार्ड वर्क अलग होता है, पुरुष के लिए हार्ड वर्क अलग होता है। यानी कि जैसे चिमनी में देखिए, पुरुष ईंटा ढो सकता है, हाँ, लेकिन स्त्रियां तो उससे कम, पुरुष के कंपेरिजन में कम ईंटा ढोएगा। ये इसका शारीरिक जो है अंतर बता सकता है, अंतर है, ठीक है। और भी बहुत सारा है जहाँ पे अनइक्वलिटी देखा जाता है, जैसे कि घर को चलाने में या ज़्यादा सेफ्टी महसूस करने में पुरुष ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन स्त्रियां है तो शारीरिक बनावट ही ऐसा कुछ होता है ना, जिस कारण वह सेफ्टी पुरुषों की तुलना में कम होता है। यानी कि पुरुष अगर रात में चाहे तो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। लेकिन स्त्रियां तो थोड़ा रिस्की होता है। भले ही हमारा समाज, गांव समाज कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, एक दो होता है, इससे स्त्रियों को रिस्क हो सकता है। सामान चोरी का मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस टाइप से कर रहा हूँ। वो स्त्रियों को ज़्यादा असुरक्षित महसूस होता है, ठीक है। धीरे धीरे समाज विकसित हो रहा है, गांव के लोग भी विकसित हो रहे हैं, तो ये जो समानता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि देखिए, जो काम पुरुष के लिए होता है स्त्री तो उसको कर सकती है, लेकिन पुरुष है तो उस काम को नहीं कर सकता है। जैसे कि स्त्री पुरुष के कपड़े चाहे तो पहन सकती है और पहन भी रही है, लेकिन पुरुष चाहे तो स्त्री कपड़े नहीं पहन सकती है, ठीक है। ये थोड़ा अनइक्वलिटी है, ठीक है। जब ये इक्वलिटी आ जाएगा तो दोनों पहनना चाहिए, दोनों एक्सचेंज करना चाहिए, ठीक है। स्त्री का जो काम है वो पुरुष भी करना चाहिए, जैसे कि घर के कोई खाना बनाना, इस टाइप से है, बहुत सारा है। आपको ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये सब इतना ही है, और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपकी कोई भी पक्ष होगा, कहीं भी कोई भी घटना हो रही है, तो आपको स्त्री पुरुष के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ स्त्री के पक्ष में झुक नहीं जाना है, बल्कि दोनों पक्ष को सुनना है और सही क्या है तब निर्णय लेना है, ठीक है। क्या मतलब कि जो स्त्री पुरुष पे इल्ज़ाम लगा रहा है या पुरुष स्त्री पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या वो दोनों का मिस्टेक भी हो सकता है? क्या एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो ये बात ख़त्म हो सकती है, ठीक है, बात बढ़ेगा नहीं। यानी कि माफ़, हम लोग तो इंडिया वाले हैं, माफ़ करना हम लोग का फ़र्ज बनता है, धर्म बनता है। नहीं माफ़ करेंगे तो वो व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही, तो हम लोग का काम है माफ़ी करना, ठीक है। और हम लोग को जो अंदर से भ्रांतियाँ बना हुआ है उसको निकाल देना है। यानी कि कोई हमको बुरी नज़र से देख रहा है, निहार रहा है, इस टाइप से, वो सब पुरानी बात हो गई। अब वैसा नहीं है, किसी को भी अब छुट्टी नहीं है इस भाग दौड़ की दुनिया में से एक दूसरे को देखे, ठीक है। और देख भी रहा तो क्या हो गया, आँख है इसलिए देख रहा है। आपको मतलब कि आप पब्लिक प्लेस पे है तो देख रहा है, देखने का हक है, अधिकार है, आप कहीं भी देख सकते हैं। भले आपके प्राइवेट प्लेस पे है, आपके जो घर है वहाँ पे जाकर अंदर जाकर देखेगा तब आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब कि अपना है, मतलब किसी के क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ कर सकता है और किसी को नुकसान नहीं हो, लेकिन मतलब पब्लिक प्लेस पे किसी को देख सकता है। अब ये नहीं कहो कि मेरे को निहार रहा है, इस टाइप से मेरा पीछा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपके माइंड में, ठीक है। ये सब आप समझिए। और मैं इस वीडियो से रिलेटेड जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड और भी रिसर्च करने वाला हूँ। वैसे मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, रिसर्च का मतलब है कि कुछ मेरे दोस्त हैं यूपीएससी एस्पिरिएंट है, और उन सबसे मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा तो कुछ अपना राय देंगे। अगर वो राय जो ज्ञान नॉलेज देंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर नहीं होगा तो मैं पार्ट 2 करके वीडियो ला दूँगा,
ठीक है। और आप भी इस जेंडर इक्वलिटी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं तो निसंकोच होके आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारा कमेंट प्राइवेट होना चाहिए, तो मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमको डायरेक्ट मतलब कि मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उस अगले वीडियो में आपको बता सकता हूँ आपके कमेंट का। लेकिन आपका मैं नाम नहीं लूँगा कि आपने दिया है, ठीक है, आप कहेंगे तो।